नमस्ते विद्यार्थियों। सरला अतः आज के वीडियो के साथ ऊतक विषय को समाप्त करने के लिए वापस आ गई है। हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत रोचक अवधारणाएं देखी है, जैसे पौधों के ऊतक और उपकला ऊतक, संयोजी ऊतकों के प्रकार जो विभिन्न ऊतकों और अंगों को जोड़ने के लिए विशिष्ट है। आइए इस अध्याय को मांसपेशीय और तंत्रिका ऊतक के साथ समाप्त करें। विद्यार्थियों, क्या आप सभी मांसपेशियों के ऊतकों और तंत्रिका ऊतकों पर एक रोचक वीडियो देखने के लिए तैयार हैं? हाँ, लेकिन विषय पर जाने से पहले आइए इस पाठ में कुछ सांकेतिक शब्दों पर ध्यान दें। सांकेतिक शब्द: मांसपेशीय ऊतक, मांसपेशियों में मौजूद ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिकाओं से बना ऊतक। संकोचनशील प्रोटीन, प्रोटीन गति में मदद करता है। डायाफ्राम, फेफड़ों के नीचे स्थित बड़े गुणबंद के आकार की मांसपेशियां। धारियां, इस मांसपेशी पर धारियां। मल्टी न्यूक्लियट, कई केंद्रक। अनैच्छिक चेतना के बिना कार्य। आहार नाल, मुंह ग्रसनली से गुर्दे तक स्थान। सीखने के उद्देश्य: इस वीडियो के अंत तक आप अपने शरीर के विभिन्न स्थानों पर मौजूद विभिन्न मांसपेशियों के ऊतकों को महसूस कर सकते हैं और पहचान और समझ सकते हैं कि संदेश मस्तिष्क से इस शरीर के विभिन्न हिस्सों में और शरीर के विभिन्न हिस्सों से मस्तिष्क तक कैसे रीढ़ की हड्डी से स्थानांतरित होते हैं। संकल्पना मानचित्र 1। संकल्पना मानचित्र 2। गतिविधि 1। चिकन की मांसपेशी का एक टुकड़ा ले। इसमें पतला HCl या सिरका डालें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अगली सुबह मांसपेशी के टुकड़े को चिमटे की सहायता से एक स्लाइड पर इकट्ठा करें। दूसरी स्लाइड से धीरे से दबाएं, पानी की कुछ बूंदें डालें और उस पर एक कवर स्लिप रखें। माइक्रोस्कोप के नीचे निरीक्षण करें। मांसपेशी ऊतक: यदि आपको गहरा या हल्का घाव हुआ है तो एड़ी के बाद उस स्थान पर कुछ निशान दिखाई देते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि त्वचा कोशिकाओं में पुनः जीवित होने का चरित्र होता है। मांसपेशी कोशिकाओं के बारे में सोचें। क्या वे उपकला कोशिकाओं की तरह पुनर्जीवित हो जाएगी? पहला, मांसपेशियां हाथों और पैरों और आंत
और हृदय जैसे कई आंतरिक अंगों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। स्थान और कार्य। दूसरा, रक्त वाहिकाओं में थोड़ी मात्रा में मांसपेशी ऊतक भी मौजूद होते हैं जो रक्त वाहिका के व्यास को बढ़ाने या घटाने में मदद करते हैं और इस प्रकार रक्त प्रवाहित होता है। तीसरा, हृदय केवल एक प्रकार की मांसपेशी कोशिकाओं से बना है और वे संकुचन और विश्राम नामक प्रक्रिया द्वारा रक्त को पंप करने में मदद करते हैं। चौथा, हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार मांसपेशी ऊतक में लंबी कोशिकाएं होती है जिन्हें मांसपेशी फाइबर कहा जाता है। पांचवा, मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है जो संकुचन और विश्राम के कारण गति पैदा करते हैं। उनकी संरचना, स्थान और कार्य के आधार पर मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं। वे हैं धारीदार मांसपेशियां, गैर धारीदार मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। हम अपने सचेत प्रयास से कुछ मांसपेशियों को हिला सकते हैं। इस तालिका का अवलोकन करें। धारीदार धारीदार स्वैच्छिक। लंबा, बेलनाकार और अशंखित। दूसरा, बहुकेंद्रित। तीसरा, धारिया देखा। चौथा, इसमें है प्रकाश और अंधेरा बैंड। पांचवा, यह मांसपेशी लगभग 50% का शरीर वजन बनाती है। समूह फाइबर में होता है। जगह, आहार नाल, हृदय, हाथ, पैर, गर्दन, चेहरे और डायाफ्राम में पाया जाता है। स्वैच्छिक क्रियाएं। कार्य। पहला, शरीर के अंगों की गति और स्वैच्छिक गति जैसे सांस लेना, आंखें झपकाना आदि के लिए जिम्मेदार। दूसरा, ये मांसपेशियां संकुचित से जुड़ी होती है और तेजी से संकुचन के कारण वे आसानी से थक जाती है। अरेखित, बिना धारीदार अनैच्छिक। एक, छोटा स्पिंडल आकार, पतले नुकीले सिरों के साथ और पतला। दूसरा, अखंडित। तीसरा, धारियां दिखाई नहीं देती है और चिकनी दिखाई देती है। चौथा, बैंड दिखाई नहीं देते हैं। पांचवा, इन मांसपेशियों को कंकाल की मांसपेशियां भी कहा जाता है। स्थान, आँख की परितारिका, गर्भाशय की दीवार, फेफड़ों की ब्रोकाई, रक्त वाहिकाओं की परत, मूत्राशय और गर्भाशय।
कार्य। 1. यह पाचन, मूत्र और प्रजनन प्रणाली, रक्तवाहिकाओं और वायुमार्ग की संकुड़न को उत्तेजित करता है। 2. स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित मांसपेशियां, हृदय संबंधी अनैच्छिक छोटा बेलनाकार शाखित। 2. एक केंद्रीय। 3. धारियां या पट्टियां देखी जाती है। 4. अंत संबंधित डिस्क की उपस्थिति हृदय की मांसपेशियों की विशिष्ट विशेषता है। 5. कोशिकाएं अपने सिरों से एक दूसरे से जुड़ी होती है। स्थान हृदय अनैच्छिक। कार्य। 1. रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार, बिना किसी थकान के किया गया संकुचन और विश्राम। तंत्रिका ऊतक। आप कैसे जानेंगे कि पानी गर्म है या ठंडा? यदि आप चलते समय अपना पैर किसी तेज धार वाले पत्थर पर रख दे तो आपको कैसा महसूस होगा? यह अनुभूति हमारे शरीर में एक विशेष तंत्र के कारण होती है। यह तारों से जुड़ने वाले विद्युत प्रवाह की तरह काम करता है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं इस तंत्र में सक्रिय भूमिका निभाती है। तंत्रिका ऊतक के बारे में ध्यान से सुने क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषताएं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। संयोजी ऊतक द्वारा एक साथ बंधे कई तंत्रिका तंतु एक तंत्रिका बनाते हैं। 2. तंत्रिका तंतु के साथ गुजरने वाले संकेत को तंत्रिका आवेग कहा जाता है। 3. सभी कोशिकाओं में उत्तेजनाओं पर प्रक्रिया करने की क्षमता होती है। हालांकि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं उत्तेजित होने के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती है और फिर उत्तेजना को शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी से संरचित करती है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहा जाता है। स्थान तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। संरचना। एक न्यूरॉन में एक कोशिका शरीर होता है जिसमें एक नाभिक और साइटोप्लाज्म होता है जिसमें से लंबे पतले बाल जैसे हिस्से निकलते हैं। 2. आमतौर पर प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा भाग होता है जिसे अश्रु तंतु कहा जाता है और कई छोटे शाखित भाग होते हैं। डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक
टेढ़ा या सिग्नल प्राप्त करता है। न्यूक्लियस, इसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करता है। एक्सॉन, विभिन्न न्यूरॉन्स, मांसपेशियां और ग्रंथियों तक जानकारी पहुंचाता है। माइलिन शीथ, तंत्रिका कोशिकाओं को सुरक्षात्मक इंसुलेशन प्रदान करता है। टर्मिनल सिरा, अष्टतंतु द्वारा लाए गए विद्युत संकेत द्वारा उत्तेजित होने पर न्यूरोट्रांसमीटर जारी करने के लिए। कोशिका शरीर या साइटोन, इसकी भूमिका कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करना है। श्वान कोशिका, इन्हें जीवित रखना और कभी-कभी इन्हें माइलिन आवरण से ढकना परिधीय तंत्रिकाओं के विकास, रख रखाव कार्य और पुनर्जनन में मुख्य भूमिका होती है। कार्य: पहला, यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, यह मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है। तीसरा, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है। चौथा, भावनाओं, स्मृति और तर्क में प्रमुख भूमिका निभाता है। पांचवा, पशुओं में तंत्रिका और मांसपेशियों के इस संयोजन का उपयोग उत्तेजनाओं के जवाब में तेजी से आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। याद करना: बातों को याद रखें। पहला, मांसपेशियां हाथों और पैरों और आंत और हृदय जैसे कई आंतरिक अंगों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। संरचना, स्थान और कार्य के आधार पर मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। वे धारीदार मांसपेशियां, गैर धारीदार मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। तीसरा, मांसपेशियां एक प्रोटीन की मदद से चलती है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। जो क्रियाएं किसी व्यक्ति की चेतना या इच्छा के बिना होती है, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है, जैसे पाचन, दिल की धड़कन, छींकना आदि। और जो क्रियाएं चेतना के साथ होती है, जैसे चलना, खाना, कूदना और दौड़ना, स्वैच्छिक क्रियाएं होती है। पांचवा, न्यूरॉन शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। छठा, याद करें। तथ्य: सर्दी के मौसम में शरीर कांप उठता है। क्यों? जब शरीर ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो हम कांपने लगते हैं। कंपकपी के दौरान मांसपेशियां सिकुड़ती और शिथिल होती है, जिससे बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। इससे शरीर गर्म रहता है।